नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल IQ मेंटर में। जैसा कि आज हम सब जान रहे हैं कि आने वाले 5 जुलाई को हमारे सीटेट का एग्ज़ाम कंडक्ट होने जा रहा है। इसी के क्रम में हमने कुछ वीडियोस जारी करना प्रारंभ किया है अपने YouTube चैनल पे, ताकि हम आपकी तैयारी में अधिक से अधिक सहायता कर सकें और आप 120 या उससे ज़्यादा अंक हासिल कर सकें हमारे चैनल की सहायता से। इसी के क्रम में हमने कल एक वीडियो डाली थी। हमने उसमें ये बताया था कि किन किन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को आपको पढ़ना है, डिस्कस करना है और क्या आपको पढ़ने हैं, जो जिससे हर साल सीटेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसी के ही क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हमारा जो सेशन है, आज उस सेशन पे है कि जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे तो उसको सॉल्व करने के बाद आपको ये चीज़ रियलाइज़ होगा कि उसमें से ये जो चीज़ें मैंने लिखी हैं, ये चीज़ों में से ये जो चीज़ें मैंने लिखी है, इन चीज़ों में से है ना, आपको काफ़ी कुछ चीज़ें सेम आपको मिल जाएगी ऑप्शन में। बस यह सोचना है, जो विचारना है आपको, इन 13 वर्ड्स में से आपको मैक्सिमम सोचना है। ये जो 13 वर्ड्स है इसमें आपका 80% सीटेट के क्वेश्चन रहते हैं, जो आपका सारा खेल बनाते हैं और खेल बिगाड़ते हैं। हम इन शब्दों के साथ यदि खेलना सीख गए तो सीटेट हमारे लिए कुछ भी नहीं है। कभी कभी हमारे साथ समस्या ये होती है, या बहुत सारे बच्चों के साथ समस्या ये होती है, जब वो सीटेट का एग्ज़ाम देने जा रहे होते हैं तो क्वेश्चंस पढ़ने के बाद बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एक बार में वो समझ नहीं पाते हैं, या समझ जाते हैं तो उसके ऑप्शन से नहीं समझ पाते हैं। कभी कभी 2-2 बार 3-3 बार पढ़ना पड़ता है, या फिर ऐसा भी कभी कभी समस्या आती है कुछ बच्चों के साथ कि उनको 2 ऑप्शन 3 ऑप्शन सही लगते हैं। तो ऐसे समस्याओं से बचने के लिए हमें ये जो वर्ड्स मैंने लिखे हैं, इन वर्ड्स को ध्यान से समझना होगा, देखना होगा और जानना होगा, ताकि आपके साथ एग्जामिनेशन में ऐसी समस्याएं ना हो, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे और आप अधिक से अधिक अंक हासिल कर सके। चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं। सबसे पहला वर्ड हमारा जो लिखा है एक्सेप्ट एंड नॉट। एक्सेप्ट मतलब के अतिरिक्त, नॉट मतलब नहीं। जब भी कभी क्वेश्चन में या फिर उसके ऑप्शंस में एक्सेप्ट या नॉट गिवन है तो उस चीज़ को आपको बहुत ध्यान से देखना है। बाकी के ऑप्शंस को बहुत आपको ध्यान से समझना होगा कि यदि एक्सेप्ट लिखा है तो बाकी ऑप्शंस जो आपके हैं वो सही हैं या गलत हैं। इस चीज़ को आपको बहुत केयरफुली, बहुत ध्यानपूर्वक आपको जानना होगा। देन नेक्स्ट आता है हमारा एक्टिविटी, इंक्वायरी या इंटरेक्शन। जब भी किसी बच्चे को हम कोई एक्टिविटी दे रहे हैं या उससे हम कोई इंक्वायरी ले रहे हैं, कोई जानकारी ले रहे हैं, या फिर उनको इंटरेक्शन कर रहे हैं, यानी उनके साथ कोई पारस्परिक क्रिया करवा रहे हैं, 2 बच्चे 4 बच्चे 5 बच्चों को हमने इकट्ठा किया और इकट्ठा करके उनको कोई हमने क्रिया करने को दे दिया, वही हुआ हमारा पारस्परिक क्रिया, जो आपस में वो लोग आपस में एक दूसरे के सहयोग से किया करते हैं। तो ऐसे में बच्चों पे क्या प्रभाव पड़ेगा, उससे क्या रिजल्ट निकल के आएगा, कौन कौन सी समस्याएं उन पे आएंगी, कौन कौन समस्याएं उनकी दूर होगी, आपको किस तरीके से आपको बच्चों को टैकल करना है, ये चीज़ आप एक अध्यापक के तौर पे सोचेंगे। इसलिए ये जो 3 शब्द है, इन 3 शब्दों का भी हमें ध्यान रखना होगा। इन 3 शब्दों को आगे एग्जामिनेशन में हम कैसे अप्लाई करेंगे, कैसे क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे, हम वो चीज़ें आपको बताएंगे। साथ ही आप प्रैक्टिस सेट लगातार, मैं बोल रहा हूं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आए हैं उनको आप लगातार हल करते रहिए। उनको हल करते करते आपको इन चीज़ों का लगभग आपको आइडिया हो ही जाएगा। तीसरा हमारा आता है कोऑपरेशन, असिस्ट या फिर कोलैबोरेशन। कोऑपरेशन का मतलब भी होता है सहयोग देना, असिस्ट का मतलब भी होता है सहयोग देना, कोलैबोरेशन का भी मतलब होता है सहयोग देना। कभी कभी एग्जामिनेशन जब हम में बैठे होते हैं तो एग्जामिनेशन में हम देखते हैं कि जो क्वेश्चन है या ऑप्शन है उसमें क्या करेगा, लैंग्वेज चेंज कर देगा, जरा सा लैंग्वेज चेंज कर देगा, और हम उस लैंग्वेज को देखने के बाद, या हो सकता है हमारा कोई स्किल में प्रॉब्लम हो, या हमारा वर्ड पावर इतना ज़्यादा स्ट्रांग ना हो, है ना। तो उस तरीके क्वेश्चंस में क्या होता है, हम थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं कि यार ये कौन सा नया वर्ड आ गया कोलैबोरेशन, ये कौन सा नया वर्ड आ गया असिस्ट। तो इस तरीके की भी चीज़ें की जाती हैं सीटेट एग्जाम्स में। तो इन चीज़ों से भी हमें बचना है। हमें हर उस तरीके को जानना है जिस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और ये तरीक़ों का अंदाज़ा आपको तभी चलेगा जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं, जो 2011 से अभी तक हुए हैं उन सभी को। मैं आपको प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर प्रोवाइड कराऊंगा ही, यदि आपके पास पहले से है। मार्केट में बुक्स भी अवेलेबल है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी अवेलेबल है, आप ले सकते हैं, डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व कर लिया है तो 5 बार 6 बार आगे लगाइए। फिर तीसरा आता है नो कम्फर्ट टू टीचर। आपको ध्यान रखना है, नो कम्फर्ट टू टीचर, अध्यापक के लिए कोई आराम की बात नहीं कही गई है।
अगर वो बच्चों को पढ़ा रहा है तो अपना पूरा ध्यान बच्चों पे देगा कि बच्चों को कैसे अधिक से अधिक उनको ज्ञान दिया जा सके। अध्यापक किसी भी कंडीशन में आराम नहीं करेगा। यदि ऑप्शन में अगर आपको टीचर के आराम की बात की जा रही है या क्वेश्चन में टीचर के आराम की बात की जा रही है तो फिर वो आंसर या क्वेश्चन गलत होगा। आप कभी उसको सही नहीं करेंगे, या फिर घुमा करके आपको दिया गया तो आप घूम जाए उनके साथ। तीसरा, जब भी आपको ऑप्शन दिया हो, नेक्स्ट जो है, आपको जब भी ऑप्शन दो तरीके के देंगे, या तो ऑल ऑफ द अबव या तो नन ऑफ दीज, नॉट ऑफ दीज। तो ऐसे में क्या करना होगा, अगर ऑल ऑफ द अबव लिखा हुआ है तो हमें उन जो ऊपर ऑप्शन है उन सारे ऑप्शंस को हमें ध्यान पूर्वक पढ़ना है, अध्ययन करना है। अक्सर ऐसे होता है कि ऑल ऑफ द अबव चौथा ऑप्शन हमारा गिवन तो होता है, लेकिन जो हमारा सही होता है पहला सही होगा या फिर दूसरा सही होगा या फिर तीसरा सही होगा, है ना। तो इनमें से हम क्या करते हैं, बहुत सारे कभी कभी हमें क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो बहुत सारे बच्चे क्या कर देते हैं, सीधे ऑल ऑफ द अबव मार देते हैं और आगे बढ़ते हैं कि शायद ये ही क्वेश्चन सही हो जाए। तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है, आपको समझते हुए चलना है। हालांकि निगेटिव मार्किंग नहीं है, आप क्वेश्चन छोड़ना भी नहीं है, आगे ये चीज़ मैं आपको डिस्कस करूंगा। फिर आता है मैचिंग क्वेश्चन। कभी कभी दो क्वेश्चन या तीन क्वेश्चन ऐसे हमें मिल जाते हैं कि एग्जामिनेशन पेपर में कि वो क्वेश्चन हमें लगभग मैच करते हुए रहेंगे। कुछ ऑप्शंस में बाइफरकेट हो जाएगा, या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में अगर आप क्वेश्चन में उठा के देखें तो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वही क्वेश्चन हो सकता है इस साल भी डाल दिया जाए, वही क्वेश्चन हो सकता है इस साल भी डाल दिया जाए। तो उसी को बोलते हैं मैचिंग क्वेश्चन। बस जरा सा ऑप्शन इधर उधर चेंज करके देते हैं आपको, और ऑप्शन से भी ऐसे रखते हैं कि आपको समझ में ना आए। तो इस चीज पे आपकी पकड़ बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। मैं बार बार अभी भी कह रहा हूं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपको सॉल्व करने के लिए। फिर आता है सॉल्व पैसेज केयरफुली। हिंदी और इंग्लिश अगर पोर्शन हम लोग देखते हैं तो उसमें पैसेज की भरमार होती है, और ये पैसेज ऐसी चीजें होती हैं जो हमें बेहतरीन अंक प्रदान करवा सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन अंक प्रदान करवा सकते हैं। बहुत सारे कोचिंग वाले या बहुत सारे कहीं से भी कुछ भी, मैं कोई नाम नहीं लूंगा व्यक्तिगत, लेकिन अगर आप देखते हैं तो वो पैसेज में हिंदी इंग्लिश के नाम पे आप लोगों को ग्रामर पढ़ा रहे होते हैं। जी हाँ, ग्रामर। तो सीटेट में कहीं भी ग्रामर का जिक्र ही नहीं होता, मैं आपको बता रहा हूं। सीटेट में कहीं भी ग्रामर का कोई यूज नहीं है। बस एक आध दो क्वेश्चन या बहुत ज्यादा किया 3 क्वेश्चन उसी पैसेज के अंदर से आपसे ग्रामर पूछ लिया तो पूछ लिया, और वो भी ग्रामर ऐसी होगी, इतनी बेसिक होगी कि आपने कक्षा 5 तक का ग्रामर पढ़ा होगा तो आप बहुत इजीली कर ले जाएंगे। तो इसलिए हमें पैसेज पर हमें ध्यान देना है, क्योंकि ये पैसेज हम लोग बहुत हल्के में ले लेते हैं कि अरे अभी तो बहुत टाइम बाकी है, हम अभी आगे चल करके पैसेज कर लेंगे। बाद में जब हम उस पैसेज को पढ़ना शुरू करते हैं तो उस पैसेज को पढ़ते शुरू करते ही देखते हैं हमारे पास टाइम की कमी हो गई है। बहुत सारे बच्चे पैसेज पढ़ते समय गलती क्या करते हैं, पहले वो पैसेज को पढ़ेंगे पूरा, फिर उसके बाद क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, क्वेश्चन क्या लिखा है। क्वेश्चन पढ़ने के बाद फिर उस पैसेज को पढ़ के आंसर ढूंढना शुरू करेंगे। ये बहुत सारे बच्चे गलतियां करते हैं। फिर उसके बाद फिर दूसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर पैसेज ढूंढना शुरू करेंगे। तो आप ऐसे कितने बार आप पैसेज पढ़ोगे। इसलिए पैसेज करने पहले एक नजर आप सारे क्वेश्चंस पे आप डाल लीजिए कि उन क्वेश्चंस क्या क्या दिए हुए हैं। 4 5 6 क्वेश्चन, जो भी जितने भी क्वेश्चन आप एक बार में आप ग्रैप्स कर ले अपने माइंड में, उन क्वेश्चंस को आप ध्यान दे लें। उन क्वेश्चंस को ध्यान देने के बाद, है ना, जब आप क्वेश्चन पढ़ लेंगे उसके बाद आप पैसेज पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको पैसेज पढ़ते पढ़ते ही काफ़ी सारे आंसर्स आपको मिलते चले जाएंगे। इससे आपका टाइम भी बचेगा, है ना, और आगे बार बार आपको पैसेज पढ़ना नहीं पड़ेगा। हमेशा बार बार पैसेज पढ़ने से बचें। तीसरा आता है मदर टंग का हमें ध्यान रखना है। मदर टंग का मतलब क्या होता है, अगर किसी बच्चे, कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, या फिर अगर हम पूर्वांचल साइड के बच्चों का अगर हम देखें तो अगर वो इंग्लिश बोलते हैं तो इंग्लिश थोड़ा सा खींच के बोलते हैं, मतलब वो अपनी मदर टंग उसमें शामिल करके रखते हैं। तो बच्चों को जब भी मदर टंग की प्रॉब्लम होगी, उस चीज़ को आपको कैसे आप निवारण करेंगे, एक अध्यापक की तरह आपको सोचना है, और ऐसे क्वेश्चंस में आप एक अध्यापक के तौर पे ही सोचेंगे। देन तीसरा आता है ब्रेन स्टॉर्मिंग, है ना। ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या होगा, हमेशा आत्ममंथन करना जरूरी है, चाहे वो कोई अध्यापक हो या फिर कोई शिक्षक हो या फिर कोई छात्र ही क्यों ना हो। ब्रेन स्टॉर्मिंग, मंथन करना या चिंतन करना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। जब भी कभी क्वेश्चंस में अगर आपको समझ में ना आए, कोई सिचुएशन आपको दी हुई हो,
कोई आपको ऐसा स्ट्रेटजी दी हुई हो कि अगर आप इस जगह पे अध्यापक होते तो आप क्या करते, तो उस जगह पे आप अपने आप को एक अध्यापक के तौर पे रख करके आत्ममंथन करेंगे। या अगर आपको दिया हो कि आप छात्र ऐसा कर रहा है तो छात्र में क्या कमियां हो सकती है, तो उस जगह पे आप एक छात्र की तरह बन करके आपको सोचना होगा। मतलब आपको फ्लेक्सिबल बनना ही होगा, आप अपने आप को एक अध्यापक के तौर पे रख के भी सोच सकें और एक वो स्टूडेंट के तौर पे भी रख करके सोच सके। देन आता है रियल एक्सप्रेशन ऑफ चाइल्ड। रियल एक्सप्रेशन ऑफ चाइल्ड का मतलब क्या होता है, बच्चों को कोई चीज अब आप बता रहे होते हो तो बच्चों को कोई भी चीज बताते समय, है ना, बच्चों का एक्सप्रेशन क्या होता है, इस एक्सप्रेशन के बारे में आपको नॉलेज होना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। बच्चों के बारे में पता होना चाहिए कि बच्चे किस तरह का एक्सप्रेशन देंगे। अगर आप बच्चों को कोई कहानी सुना रहे होंगे, बहुत बड़ा सा डायनासोर था, तो बच्चे, जो छोटे बच्चे होते हैं, उनके अंदर क्या होती है, कल्पना शक्ति बड़ी तेज होती है। तो वो क्या करते हैं, इमेजिन करने लगते हैं, हाँ इतना बड़ा डायनासोर रहा होगा। तो यही होता है रियल एक्सप्रेशन ऑफ चाइल्ड, है ना। और जब वो कल्पना करेंगे तो फिर उससे रिलेटेड उसे एक्सप्रेशन भी देंगे। तो ये चीजें होती है रियल एक्सप्रेशन ऑफ चाइल्ड। तीसरा है, उसके बाद नेक्स्ट आता है 12वां हमारा आता है डोंट पनिश एनी चाइल्ड। क्वेश्चन में कुछ भी हो, क्वेश्चन कुछ भी हो, ऑप्शन कुछ भी हो, यदि ऑप्शन में बच्चों को मारने की, पीटने की, डराने की, धमकाने की बात कही गई है तो आपको बिल्कुल भी उस क्वेश्चन को सही नहीं करना है। हमें बच्चों को कभी गलती से भी पनिश नहीं करना है। अगर आपने बच्चों को पनिश किया, माफी चाहूंगा, जरा 2 मिनट के लिए लाइट चली गई थी, इस वजह से वीडियो को हमें रोकना पड़ा था बीच में 2 सेकंड के लिए, माफ कीजिएगा। हाँ, तो हम बात कर रहे थे डोंट पनिश एनी चाइल्ड। बच्चों को पनिशमेंट नहीं देनी है। यदि आपने बच्चों को पनिश किया तो बच्चा आपको फेल करा देगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। देन आता है डू नॉट लीव एनी क्वेश्चन। एक भी क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में छोड़ने नहीं है, आपको एक भी क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में छोड़ने नहीं है, क्योंकि निगेटिव मार्किंग है नहीं। तो आपके पास जितने भी क्वेश्चंस पहले आपको आ रहे हैं, आप उन सारे क्वेश्चंस को कीजिए। यदि जो क्वेश्चन आपके बच जा रहे हैं या जो क्वेश्चन आप समझ नहीं पा रहे हैं या नहीं आ पा रहा है, उनमें कोई भी आप एक ऑप्शन चूज कीजिए और वही ऑप्शन पूरा भर डालिए जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं, इसलिए इन क्वेश्चंस को छोड़ना, एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, आपको ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच। स्वागत।